हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री का रहेगा। केमिस्ट कक्षा 12 ही नहीं बल्कि आप बीएससी में, ये क्या चल गया, हाँ ये देखिएगा, यदि आप बीएससी में हो, 12th में हो, 11th में हो, आप देख सकते हो इस वीडियो को। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बेसिक चीज यानी अभिक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं, केमिकल सूत्र, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 20 टॉप 20 हम सूत्रों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छे से हम सारी चीजों को करेंगे। मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल क्या होता है भाई? C2H5OH, ये है। इसकी ही यदि यहां से इसकी संरचना की बात कर ले ये, तो आप इसको कहीं कहीं पे हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम और इस तरीके से CH3OH भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इस तरीके से जुड़ा रहता है, राइट। तो जहां जहां पर हमको जरूरत पड़ेगी वैसे लेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले पर ये चीज याद करनी है। यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका है, इसको याद कर लेंगे आप लोग, ओके। चलिए आगे, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल, देखिए ये जो समूह होता है, ठीक है, ये आपका मैथिल होता है, ये वाला C2H5 ये एथिल होता है। डाई एथिल ईथर है तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। डाई मैथिल ईथर यानी कि ये आपका मैथिल समूह दो बार जुड़ जाएगा। ये आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है ये आपका एथिल समूह होता है, लास्ट में बताएंगे हम। ये जो है ये आपका क्या है? ईथर समूह है। ये क्या है? ईथर समूह होता है, ओके। चलिएगा आपको आगे आगे देखिएगा, ये देखते हैं यहां पर मैथिल एमीन, जो एमीन समूह होता है, ये जो एमीन एमीन समूह को हम बोलते हैं NH2। क्या है ये? सिंगल बॉन्ड NH2, ये एमीन समूह होता है। मैथिल जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, CH3 ये मैथिल होता है, इसके साथ में आपको एमीन समूह जोड़ दिया यानी कि आपका क्या हो गया? CH3NH2, ये मैथिल एमीन बन गया। इसी तरीके से ये एथिल जो होता है, एथिल समूह को मैंने क्या बताया है? C2H5, ये आपका एथिल समूह हो गया, इसके साथ में आप NH2 जोड़ देंगे तो ये एथिल एमीन हो गया। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये जो आपका मैथिल था तो यहाँ पर ये चीज आपकी मैथिल है, एमीन तो ये एमीन ये हो गया, ये आपका एमीन हो गया, दोनों चीज जुड़ गई। क्लियर होगी ना, होगी बात। चलिएगा आगे देखिएगा, ये एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है भाई? एसिटिक अम्ल देखिएगा, CH3CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। इस मैथिल पर इसी ये जो है यानी कि ये जो आपका मैथिल है, इस पर हमारा कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? इस पर हमारा COOH समूह जुड़ा हुआ है। तो ये ही आपका क्या है? ये ही पूरा आपका क्या बन गया? ये चीज बन के यहाँ पर तैयार हो गई है। क्लियर होगी ना, होगी बात ये, ओके। यहाँ पर ये मेथिलेमीन था, सॉरी ये एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल। यहाँ पे आ जाता है अब एथिलीन। क्या आ जाता है? एथिलीन। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला है C2H4। क्या है? एथिलीन, C2H4, ओके। चलिएगा अब आते हैं, अब हम अगले सूत्र पर, एसिटल्डिहाइड। एक एसिटल्डिहाइड होता है, एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। देखिएगा ये फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लगाएंगे? यहाँ पे एक H लगाएंगे, HCHO। ये जो है आपका एल्डिहाइड समूह होता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। तो ये आपका एल्डिहाइड समूह होता है CHO, क्योंकि जब इसकी संरचना हम बनाते हैं ऐसे समझ लो, H सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके से। तो ये जो है आपका एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड समूह को, एल्डिहाइड समूह होता है ये एल्डिहाइड समूह, ठीक है। अब यहाँ पे इसी H जुड़ा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। यहीं पर आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3, और ये हो जाएगा आपका
CHO, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। यहीं से एक और नाम बन जाता है आपका प्रोपेल्डिहाइड। प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड क्या बनाएगा? तो C2H5। इस समूह में यहां पर आप क्या जोड़ देंगे? CHO जोड़ देंगे, तो ये आपका प्रोपेल्डिहाइड बन गया। ओके, तो ये आपका प्रोपेल्डिहाइड बन गया। और ये यहां पर ये आपका क्या बन गया? ये आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड फिर लिख दिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ओके, यहाँ पर आ जाता है एसिटामाइड। एसिटामाइड क्या होता है भाई? CH3CONH2, ये आपका एसिटामाइड बन गया। ये हमारा क्या बन गया? एसिटामाइड। ठीक है, एसिड एमाइड बोल सकते हो, एसिटामाइड। ठीक है, अब आता है क्लोरल। क्लोरल, तो इसको लिखेंगे अलग पेन से ताकि अलग दिखाई दे जाए। CCl3CHO, ये है आपका क्या है? ये देखिए, एक्चुअली में इसकी जब हम संरचना खोलेंगे तो यहाँ पर बीच में C लिखिएगा। कार्बन, कार्बन पर 4 संयोजकता होती है चारों तरफ। यहाँ पर एक Cl ऊपर रहेगा, एक Cl इधर रहेगा, एक Cl इधर रहेगा, और यहाँ पर इसके साथ में क्या जुड़ा होगा? इधर आपका CHO, ये वाला, ये इस बॉन्ड के साथ CHO जुड़ा होगा। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया? ये आपका क्लोरल बन गया। ओके, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल आपसे आपसे पूछा एसिटिल क्लोराइड, तो देखिएगा CH3COCl, ये क्या बन जाएगा? ये आपका एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? CH3COCl। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, ऐसे यहाँ फार्मिक अम्ल HCOOH, ये फार्मिक अम्ल। ठीक है, ऐसे ही यहां से एसिटिक अम्ल बनेगा। देखिएगा, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नहीं दे रखा, देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। यहीं से आपका अब आपसे पूछ लेगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पूछेगा तो यहाँ पे लिख देंगे CH3COOH। ये जो ओइक एसिड होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है, तो उसके लिए ये लग गया। ये आपका फार्मिक अम्ल हो गया और ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। ओके, चलिए आगे। एसिटिक एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट फॉर्मूला बनेगा तो CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट बन गया। ओके, ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया एथिल एसीटेट। ओके, चलिए अब आता है सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का जो फॉर्मूला होता है वो बनेगा आपका HCOO का ट्वाइस, HCOO का ट्वाइस CA, ये बन जाएगा। इसी की यदि कभी कभी खुली संरचना आपसे पूछ ले, तो इसी की खुली संरचना आपका इस तरीके से देखिएगा। ये जो चीज आपको बनाई है मैंने, इसी की खुली संरचना यहाँ पे CA लेंगे, इसके साथ में यहाँ पर आप HCOOH यानी कि COOH ऐसे डोल देंगे, यहाँ पे भी आपका COOH जोड़ देंगे, ऐसे आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखिए HCOO, यानी इस तरीके से आपसे जोड़ दिया। तो ये आपका बन के तैयार हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बन गया? कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अब आते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कैसे बनेगा भाई? H यहाँ पे देखिएगा, सोडियम फॉर्मेट कैसे बनेगा? HCOONA, HCOONA, इस तरीके से आपका बन गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनिलीन आगे जाता है। एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला C6H5
NH2 ये आपका एनिलीन हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि COOH सिंगल बॉन्ड COOH ये आपका ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल आ गया। ठीक है, तो ये आपके 20 फॉर्मूले हो गए। कल मैं आपको एक और वीडियो यानी कल नहीं आज ही डालूंगा दूसरा वीडियो जिसमें ऑर्गेनिक फॉर्मूले आपको कराए जाएंगे। जैसे जैसे देखिएगा मेरे पास में ये सारी चीज यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। जैसे मैं बता दूं आपको, पहले बेंजीन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे यूज होंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑर्गेनिक वाले। यहाँ से देखिएगा पहले पे आ गया आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, दूसरे पे आएगा आपका मान लीजिए फिनॉल। ठीक, इस तरीके से आपका और दूसरा तीसरे पे आपका मैं लूंगा बेंजोइक अम्ल। और चौथे पे लेंगे हम डाइट्राइन टॉलिन, या सीधे सीधे पहले हम टॉलिन ले लें, टॉलिन या टॉलविन आप बोलते हो सिंपल भाषा में। तो इस तरीके के ये सूत्र हैं, इनको हम कराएंगे कल। ठीक है, और हर तरीके से फिर यहाँ से जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है, रिएक्शन बनना बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पता नहीं रहेंगे तो आप रिएक्शन नहीं बना पाओगे। जब फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो रिएक्शन बहुत चुटकियों में बनाओगे, ये गारंटी। अब रिएक्शनों का मौसम आ गया है, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।